हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोमवारी व्रत में खाई जाने वाली साबूदाने की इंस्टेंट खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। बिना पानी में भिगोए, बिना पानी में फुलाए ये झटपट से बन कर के तैयार हो जाती है। तो सोमवार के दिन मैंने सुबह सुबह उठ कर के नहा धो कर के सबसे पहले शिव जी के दर्शन करने गई थी मंदिर, और पूजा पाठ मैंने बहुत अच्छे से किया क्योंकि मेरा सोमवारी का व्रत था। उसके बाद मैंने फेरी लगाया। उसके बाद मेरे पड़ोसी में शिव चर्चा हो रहा था, जहाँ से कि मुझे बुलावा आया था, तो मैं पूजा पाठ करके सीधे शिव चर्चा में गई थी। उसके बाद वहाँ 3 घंटा का शिव चर्चा था, तो वहाँ पे मैंने शिव चर्चा सुना, शिव चर्चा किया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ गई थी घर। उसके बाद फलाहारी के लिए मैंने बनाया था साबूदाने की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से बनने वाली खीर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 200 ग्राम वाला साबूदाना का पैकेट लाई थी, उसको यहाँ पे मैं काट ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं 1 कटोरी साबूदाने की खीर बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी में डाल ली हूँ। तो ये छोटी वाली साबूदाना है जिससे कि मैं आज खीर बनाऊँगी। तो इसे पानी में भिगो करके फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो इस तरह से साबूदाने को सिर्फ 2-3 पानी से धो करके साफ़ कर लेना है बदल करके। उसके बाद जिस पैन में आप बनाएंगे उस पैन में लेना है पानी। तो यहाँ पे मैं उसी कटोरी से 3 कटोरी पानी इसमें डाल रही हूँ। तो जिस कटोरी से आप साबूदाना ले रहे हैं उसी कटोरी से पानी लेना है और 3 कटोरी इसमें डाल देना है। उसके बाद इसे चढ़ा देना है गैस पे, और इसे पानी को गर्म कर लेना है। जब गर्म हो जाए पानी, तब यहाँ पे डाल देना है साबूदाना को। तो यहाँ पे मैं देखिए चूल्हा पर इसे चढ़ा दी थी, पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें साबूदाना को डाल देना है। तो इस तरह से जब तक पानी गरम होगा तब तक साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाता है। बस इतना ही देर में पहले पानी में धोई थी और भिगोई थी, बस 2-4 मिनट पहले। उसके बाद जब पानी गर्म हो जाए तो इस तरह से इसमें डाल देना है, इसे चलाते रहना है और अच्छी तरह से इसे पहले पका लेना है। तो लगभग 5 से 6 मिनट इसे पकने में लग जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए इस साबूदाने को पानी में पहले पका लेना है। इस तरह से एकदम से बिल्कुल ये 5 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा एकदम से। इस तरह से देखिए सारा साबूदाना जो हमारा है लगभग 60% तक पक चुका है। तो इसी तरह से पहले पानी में इसे पका लेना है। तो बहुत ही ये स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है और बहुत ही जल्दी से ये 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पक चुका है, अब पानी में एकदम से गाढ़ा हो चुका है। तो अब यहाँ पे डाल देना है दूध। तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन करके तैयार हुई थी। जब इस तरीके से आप बनाएंगे एक बार तो बार बार इस तरह से आप बनाना चाहेंगे, इतनी ये स्वादिष्ट साबूदाने की खीर बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से मैं इस कटोरी से 2.5 कटोरी दूध का इस्तेमाल की हूँ इसमें मलाई सहित। तो इस तरह से डाल करके इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि ये पैन में ना चिपके। तो इस तरह से देखिए 2.5 कटोरी में दूध इसमें डाल दी हूँ। तो इतना कम दूध में हमारा 1 कटोरी साबूदाने की खीर बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसे पानी में उबाला है और पकाया है। तो इस तरह से डाल करके इसे चलाते रहना है और 5-6 मिनट के लिए फिर से इसे पका लेना है। जब 2-3 उबाल इसमें आ जाए तब यहाँ पे डाल देना है चीनी को। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी साबूदाने के लिए 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये मोटी वाली चीनी है। तो इस तरह से मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जितना आपको मीठा पसंद हो। तो इस तरह से मैं डाल करके इसे चला रही हूँ। इसी तरह से लगातार इसे चलाते रहना है, चलाते हुए ही इसे पकाना है। ये झटपट से बन जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है। मेरी सासू माँ इसी तरह से साबूदाने को बनाती हैं, तो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो इस तरह से पानी में पहले इसे पका लेना है, उसके बाद दूध को डालना है और इसी तरह से चला करके इसे बना लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये खीर बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा से इसमें उबाल आ गया है। तो ये पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है। तो इसी तरह से इसे पका लेना है।
तो देखिए कितना झटपट से ये हमारी जो है साबूदाने की खीर बन चुकी है। सारा दाना मैं दिखा देती हूँ, कितना अच्छा से ये पक चुका है, बिल्कुल गल चुका है। तो इसी तरह से खीर को बना लेना है। अब गैस को ऑफ कर देना है, इसे चूल्हे पर से उतार लेना है। जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल ये खीर गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसमें डालना है कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं काजू, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से चूल्हे पे चढ़ाना है कोई भी पैन या कोई भी कलछुल। तो यहाँ पे मैं एक कलछुल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं 2-3 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो काजू और बादाम को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसे निकाल लेना है और गैस को यहाँ पे ऑफ कर देना है। गरम घी में डाल देना है किशमिश को। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच किशमिश डाल दी हूँ इसमें। इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैं गैस को ऑफ कर चुकी हूँ। गरम घी में ही इसे थोड़ा देर के लिए भून लेना है। बहुत ही सोनी सोनी खुशबू आती है और बहुत ही स्वादिष्ट ये खीर लगती है खाने में। तो इस तरह से काजू बादाम को मैं काट ली हूँ 2-2 टुकड़े में। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है किशमिश को। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब ये बन करके खीर तैयार होती है फ्रेंड। तो इस तरह से एक बार इस सावन की सोमवारी में बना करके ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से ये हमारी खीर झटपट से बन कर के तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है जब ये गाढ़ी होती है तो और भी ये टेस्टी लगती है खाने में। जब ये ठंडी हो जाती है तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। टेक केयर। मिलते हैं आगे की रेसिपी।